हेलो गाइस, कैसे हैं। आपको बता दूं कि आंटी जी जो हैं मनीषा सचिन की सचिन की मम्मी मनीषा की सासू माँ वो भी जा चुकी हैं अपने घर सिवान को। और उन्होंने एक प्रॉपर ब्लॉग डाला है। आपने उनका ब्लॉग देखा था। वो बहुत दुखी हैं और वो दुखी होके दुखी मन से जा रही हैं क्योंकि उनका बेटा उनकी बात भी नहीं मान रहा है। और वो सारी कंट्रोवर्सी जब उनको पता चली है तब वो दुखी हो गई हैं और वो कह रही हैं मेरा सचिन से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे अब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और वो घर छोड़कर जा रही हैं। वो चली गई हैं सिवान अपने पति के साथ रहने के लिए क्योंकि इनका बेटा उनका कहा नहीं सुन रहा है। और आपको बता दूं कि वो सचिन के लिए बहुत सिंपैथी मतलब सचिन के लिए नहीं, मनीषा के लिए बहुत दुखी हैं। मनीषा का वो काफ़ी सपोर्ट भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट करती हैं, देखा गया है। लेकिन क्या हुआ था कि वो सोची थी चीज़ें सही हो जाएंगी एक टाइम पे, लेकिन सचिन है वो कोई बात किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी एक भी फैमिली मेम्बर की बात नहीं सुन रहा सचिन। इस वजह से वो लोग दुखी हैं। किसी की बात नहीं सुननी है। और मनीषा का तो उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आके बार बार मनीषा मनीषा कर रहा है, सब झूठ बात है, सब झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं, उसकी फैमिली से आपको पता चलेगा। आप उनकी फैमिली का ब्लॉग देखिए, मम्मी का देखिए, भाई का देखिए, जो भी हैं उनका ब्लॉग देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या है। आंटी जी का वीडियो हमने देखा, कल भी मैंने देखा था। वो कितना अच्छे से कह रही थी भगवान करे मेरे मतलब बच्चों की जो हालत आज चल रही है, मेरे घर में दुख चल रहा है, वो ठीक हो जाए। और कल वो अभी और रहने की बात कर रही थी। वो इसलिए कह रही थी कि ताकि ये सारी चीज़ें संभल जाएँ। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो देखिएगा, और आज का ब्लॉग अगर आप देखेंगे तो फिर आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें अभी आंटी जी को पता नहीं थी और अचानक पता चली हैं, जो कि उनके बस की बात नहीं थी, जो वो नहीं कंट्रोल कर सकती थी। अब इस केस के पीछे कुछ नहीं हो सकता। उन्हें भी ऐसा लगा होगा या फिर कुछ भी बात ऐसी हुई है, तभी आंटी जी जाने लगी हैं अचानक अपने घर को। क्योंकि कल तक वो कह रही थी कि मैं रहूँगी, मेरी जो मनीषा है, मुझे मेरे बेटे के लिए कोई दुःख नहीं है, लेकिन मेरी जो बहू है मनीषा है, उसे इतना अच्छा संस्कार मिला है, वो बड़ी बहू है, मेरा घर सँभाल के चल रही है, ऐसा-वैसा बहुत सारी बातें वो कह रही थी। जो मेरे घर को तोड़ेगा उसको चीर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मतलब बहुत सारी बातें कही हैं। वो ये भी कह रही थी कि मैंने 2-3 महीने पहले वो लड़की को धमकी भी दी थी। बहुत सारी बातें कही हैं वो। और उनके कहने से लग रहा था कि वो अभी रुकेंगी और सचिन मनीषा के घर पे। और वो कह रही थी मैंने अंशु से भी कहा है कि सारे काम किया करो, मैं मनीषा की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उसके साथ इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, इतने कम कम उम्र में उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। सारी चीज़ें आंटी जी कहती हैं और मैं खाना वगैरह भी खुद बना लेती हूँ। मैं मनीषा को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो कैसे करेगी। मैं जब मेरा बेटा सही नहीं है तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ किसी को कुछ करने के लिए। ये सारी बातें आंटी जी कहती है। लेकिन आज का ब्लॉग आप देखेंगे तो वो कह रही हैं कि वो चली गई हैं अचानक आज उठ के। और वो भी कह रही हैं कि मेरा कोई मतलब नहीं है, चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब गाइस कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब आने वाला है मनीषा का बयान। अब मनीषा का बयान क्या आएगा। और सॉरी गाइस, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया है इसमें मैंने आपको एक क्लिप शेयर करने की बात की थी, पर मैं वो क्लिप शेयर करना ही भूल गई आप लोग के साथ। तो मैं इस वीडियो में वो क्लिप अभी लगा देती हूँ, आप अभी देख लीजिए। जो मैंने वो रिएक्शन वाली जो दीदी है, रिएक्शन वाली दीदी का और सचिन मनीषा का जो कंट्रोवर्सी वाली बात वीडियो निकली थी रिकॉर्डिंग वाली, वो बात मैं आपको दिखाती हूँ। अभी दिखाती हूँ, देखिएगा ज़रूर। बन के रहो, जितने हो बर्बाद कर रही हो। जब आपको सच पता है, आप जिस दिन रो रही थी ना, जिस दिन रोने वाली लग रही थी कि अरे मनीषा तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम माफी मांगोगी, तुमको माफी मांगना पड़ेगा। और बार बार सुनो, आपको माफी, अरे मुझे तो सच में पता है, कल तक ना मुझे आप पे दया आ रही थी कि यार आपको पता नहीं होगा कोई बात, लेकिन आपको सब कुछ पता था। और सबसे पहली बात कि आप नेहा की चमची हो। सुन लो, मैं कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि नेहा की चमची हो ना, तो नेहा की चमची बन के रहो। जितने उसके चमचे थे ना, सब सामने आ गए। वो ऐसी औरत है, गिड़गिड़ा के फंसा सकती है। और आप तो गाइस ये थी वो वीडियो। बहुत अच्छा लगा मनीषा के मुँह से ये बातें सुन के, कभी आवाज़ ही नहीं निकलती है उसकी तो। पर उसने अब शायद से एक्शन लिया। यही एक्शन अगर वो स्टार्टिंग में ले ली होती, मतलब जब ये उनको लगा या फिर वो सारी चीज़ें पता चली उनके हस्बैंड से, तो पता ही चला होगा उनको, बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो जब ये सारी चीज़ें जो भी 2-4 बात भी अगर उनके मुँह पे आए, वैसे उनको उठ के बोलना चाहिए था। ये सारी बातें एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइट ले लिया ये सारी चीज़ों को। इतनी लाइटली नहीं जाना चाहिए था, नहीं तो ये काम नहीं बिगड़ता। उनको एकदम
एकदम टाइट होना चाहिए था, तभी स्ट्रिक्ट बनना चाहिए था, तब इतना काम नहीं बिगड़ पाता, आई थिंक सो। लेकिन अब बहुत ज़्यादा काम बिगड़ चुका है, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, प्रेगनेंसी से लेके शादी तक की। अब पता नहीं, सचिन भी पता नहीं कहाँ जाए हैं, आउट ऑफ इंडिया गए हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या पता। तो फिर देखेंगे आने वाले, मतलब अभी जो नया अपडेट आएगा उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कहाँ हुआ है, कहाँ गए हैं, क्या नहीं। वैसे तो सारे अपडेट जितने भी आते हैं ना, सब शाम को ही ज़्यादा लोग, ये लोग एक्टिव होते हैं। अभी तो सोए होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और बताया जा रहा है कि सब जा चुके हैं, जैसे आंटी जी चली गई हैं अपने यहाँ, वहाँ सीवान चली गई हैं अम्बाला, और मनीषा के मम्मी-पापा आए थे, वो लोग भी अपने घर जा चुके हैं। अब घर पे, और ये सॉरी सचिन का तो आपको पता है, आउट ऑफ इंडिया गए हैं। वो बता रहे हैं 5 घंटे से दूर है, वहाँ मैं जा रहा हूँ, इतने दूर जा रहा हूँ, माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहा हूँ, पर कोई नहीं जानता वो क्या करने गए हैं। और हो सकता है मे बी दीदी जी के साथ गए हों, कुछ नहीं पता। और अब इस सिचुएशन में भाई कौन बाहर जाता है ऐसी वाइफ को छोड़ के, जब उसके साथ कोई नहीं है घर पे, अकेली है, मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उसको इस हालत में तुमने ला दिया है, और अब तुम उसे छोड़कर चले गए, वो अकेले घर पे है, क्या है कैसी है कुछ पता नहीं। अब मनीषा का जो अपडेट आएगा, कुछ तो नया धमाका आने वाला है, कुछ तो होने वाला है। एक लड़की कितना बर्दाश्त करेगी यार, कितना बर्दाश्त करेगी, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। अब वो अकेले कर क्या रही है, क्या सोच रही है, किसी को कुछ नहीं पता, उसके साथ कोई भी नहीं है घर पे। अब वो सब ने छोड़ दिया उसको अपने हालत पे, अब ये भी जा चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जो भी होगा गाइस, मैं आऊँगी नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन में ला सकूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।